गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। उससे पहले मेरा बायोलॉजी का 3 क्लास अपलोड हो चुका है, कृपया करके आप लोग जाके देख लें। बहुत ही अच्छा वीडियो है, सब चीज़ मतलब रिलेटेड कंपटीशन के व्यू से पढ़ाते हैं आप लोग जानते हैं। आइए कंपटीशन के व्यू से ही रसायन शास्त्र केमिस्ट्री आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मेरा एक चैनल है नितेश एकेडमी 01। क्या है दोस्तों? नितेश एकेडमी 01। जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। उसके पहले केमिस्ट्री रसायन शास्त्र केमिस्ट्री क्या है दोस्तों, आज हम जानेंगे केमिस्ट्री क्या है, उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और उसके बाद से उसे क्या कैसे क्या किया जाता है केमिस्ट्री के बारे में, वो सब चीज़ पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, हम आज बात जानते हैं केमिस्ट्री विज्ञान का वह शाखा है। केमिस्ट्री विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत संगठन रासायनिक गुण, क्या दोस्तों, संगठन रासायनिक गुण और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। संगठन रासायनिक गुण हुए परिवर्तन के रासायनिक परिवर्तन मतलब जैसे हुए परिवर्तन क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे रासायनिक गुण हो गया, रासायनिक संगठन मतलब कुछ जैसे आप रासायन केमिकल हो गया, जैसे H2O कैसे बना, एक प्रकार की केमिस्ट्री है। देखिए H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, 2 गो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? आपको क्या मिलाता है दोस्तों? जल बनाता है, H2O जल बनाता है। एक प्रकार क्या है? केमिस्ट्री है। उसी को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री आगे चल के बहुत बड़ा इसका ब्रांच हो गया और इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे हो गया आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जिसमें ऑर्गेनिक में आप लोगों को कार्बन के बारे में पढ़ना है। कार्बन जिसमें कार्बन सम्मिलित है उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कहते हैं। जिसमें कार्बन सम्मिलित ना उसे क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कहते हैं। बहुत सारे मतलब चीज़ पढ़ना है केमिस्ट्री में। आइए, केमिस्ट्री किंग मतलब केमिस्ट्री साइंस को किंग कहते हैं। किसको? केमिस्ट्री को। साइंस को किंग कहते हैं केमिस्ट्री को। आज जितना बम बारूद बंदूक वगैरह आप लोग देखते हैं, सब केमिस्ट्री का ही देना है और फिजिक्स का है। लेकिन केमिस्ट्री में जितना उसमें केमिकल वगैरह है, जितना आदमी ये करता है, वो सब क्या चीज़ है? केमिस्ट्री का ही देन है। आइए दोस्तों, और आज हम पढ़ेंगे क्या चीज़? केमिस्ट्री का आप लोग परिभाषा जान गए। आइए उसके बाद से पदार्थों का वर्गीकरण। क्या दोस्तों? पदार्थों का वर्गीकरण सबसे पहला चैप्टर है इसमें, पदार्थों का वर्गीकरण। क्या है दोस्तों? पदार्थों का वर्गीकरण। आइए हम पदार्थों का वर्गीकरण जानते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण, मैटर मतलब पदार्थ का मतलब डिफिनेशन डिफाइन। आइए इसको मतलब बहुत बड़ा ब्रांच हो जाएगा, इसके लिए 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, भौतिक आधार और रासायनिक आधार। भौतिक आधार, पदार्थों का वर्गीकरण को 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, भौतिक आधार और रासायनिक आधार। भौतिक आधार को चल के हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए। कितने पार्टों में डिवाइड किए दोस्तों? 3 पार्टों में डिवाइड किए। 3 पार्टों में डिवाइड किए। कौन कौन? ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। क्या चीज़? ठोस, द्रव, गैस। क्या है दोस्तों? भौतिक आधार को 3 पार्टों में डिवाइड किए, ठोस, द्रव और गैस। और इसको रासायनिक को हम लोग 2 पार्टों में डिवाइड किए, इसको 3 पार्टों में और इसको 3 भाग में डिवाइड किए, 2 भागों में डिवाइड किए। रासायनिक का बहुत पदार्थों का वर्गीकरण भौतिक आधार और रासायनिक आधार पर किया गया। भौतिक आधार को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक आधार को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। कौन कौन? अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। क्या दोस्तों? शुद्ध और अशुद्ध। क्या दोस्तों? शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को जैसे शुद्ध हो गया, शुद्ध एक प्रकार क्या है? यौगिक है, यौगिक तत्व। इसको 2 पार्ट में आगे चल के डिवाइड किया गया। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन दोस्तों? तत्व और यौगिक। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तत्व और यौगिक। दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हमको, मतलब जहाँ तक अथी है दिखाई दे रहा होगा, यौगिक, तत्व और यौगिक। तत्व शुद्ध को 2 पार्ट में, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। इसको भी 2 पार्टों में, इसको भी 2 पार्टों में। अशुद्ध को समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। समांगी और इसे विसमांगी। ठीक है दोस्तों, विसमांगी। आइए दोस्तों, तत्वों को जैसे हो गया, आप बता रहे हैं, आपको अच्छा से समझा रहे हैं। देखिए
केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर आप लोग का है पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण जैसे हो गया ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ का 5 अवस्था होता है ना, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। पदार्थों का वर्गीकरण भौतिक आधार और रासायनिक आधार 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, भौतिक आधार और रासायनिक आधार। भौतिक आधार को 2-3 पार्टों में डिवाइड किया गया, ठोस, द्रव और गैस। क्या दोस्तों? ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक आधार पे इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, शुद्ध और अशुद्ध। क्या दोस्तों? शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में हम क्या पढ़ेंगे? तत्व और यौगिक। अशुद्ध में क्या पढ़ेंगे? सममांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। ठीक है दोस्तों। अब आइए यौगिक को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। यौगिक क्या है? तत्व क्या है? सिंगल, यानी सिंगल कोई तत्व, जैसे सिंगल कोई मतलब रहे उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। सम्मिलित में कोई रहे उसे क्या कहते हैं? यौगिक रहे। जैसे आप अकेले हैं, अभी आप अकेले हैं तो क्या है? तत्व है। आपका शादी वगैरह हो गया, मतलब आपका बाल बच्चा हो गया, आपका तत्व वो क्या हो जाएंगे? आप यौगिक हो जाएंगे। अभी सिंगल आप तत्व है। जैसे आपकी वाइफ हो गई, आपकी बाल बच्चा हो गया, उससे क्या हो गया? आप उस समय यौगिक हो जाइएगा। जैसे तत्व क्या हो गया? जैसे इस समय देखिएगा सिंपल में क्या है? हाइड्रोजन हो गया, बोरॉन हो गया, ये सब क्या है? ये सब तत्व है। वहीं कह दिया जाए जल, ये सब क्या जाएगा? यौगिक में आएगा। H2O, यानी H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक समूह हो जाएगा, उसका तत्वों का समूह हो जाएगा, उससे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तत्वों का समूह क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण तो अकेले है, विसमांगी मिश्रण 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कोलाइडी और सस्पेंशन। यानी कोलाइडी और सस्पेंशन 2 पार्टों में इसे डिवाइड किया गया है। उससे आगे हम धीरे धीरे पूरा चैप्टर को अच्छा से पढ़ेंगे। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठोस का परिभाषा इसको रहने दे, यहीं पर थोड़ा थोड़ा हम समझा देंगे, आप लोग समझ जाइए। ठोस क्या है? सबसे पहले दोस्तों ठोस क्या है? ठोस वे पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो। ठोस वे पदार्थ है जिसका आकार और आयतन निश्चित हो। आपसे पूछे चौक क्या है तो आप क्या कहिएगा? आप बोलिएगा सर ये ठोस है। क्यों? क्योंकि इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। क्या है दोस्तों? आकार और आयतन जिसका निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे बोर्ड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, किवाड़ी हो गया, दरवाजा हो गया, सब क्या चीज़ है? ठोस है। उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ठोस कहते हैं। आइए उसके बाद से क्या चीज़ है? ठोस हो गया। उसके बाद द्रव, जिसका आकार क्या दोस्तों? जिसका वे पदार्थ जिनका आयतन क्या हो दोस्तों? निश्चित हो। आयतन क्या हो? निश्चित हो। आकार अनिश्चित हो। आप देखिएगा पानी को, जल को, दूध को, तेल को, ये सब क्या है? जिसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार उसका निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। आप ले जाइए 1 लीटर जल, 1 लीटर जल को 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। आप 1 लीटर को 2 लीटर में कन्वर्ट कीजिए, चाहे छिपा में कन्वर्ट कीजिए या कटरा में कन्वर्ट कीजिए, उसका तल बड़ा रहेगा, उसमें वो क्या होगा? वो पूरा फैल जाएगा। और यानी उसका जो मतलब आकार है वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है दोस्तों? आकार जिस आकार में जा रहा है उसको क्या कर रहा है? मतलब छेक रहा है। और उसका 1 लीटर का मतलब उसका आयतन है वो 1 लीटर का 1 लीटर है, 2 लीटर थोड़े हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप देखिए कभी कभी आप दूध नापते होंगे, आप वहाँ से लाते हैं पॉकेट में दूध लाते हैं, सूधा का दूध पॉकेट में लाते हैं। पॉकेट में ला के आप क्या करते हैं? उसको कोई बर्तन में रखते हैं। तो वो पॉकेट का आकार में था लेकिन वो क्या हो गया? बर्तन के आकार में हो गया यहाँ पे, उसी लिए। लेकिन 1 लीटर का 1 ही लीटर दूध है। आप बर्तन में रखे तो कोई चीज़ में रखे तो 1 ही लीटर का 1 ही लीटर है। इसीलिए बोल रहे हैं दोस्तों, उसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार उसका अनिश्चित है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट में लिख देना, आप समझिए। इसका क्या होगा? आयतन निश्चित, आकार निश्चित। इसका दोस्तों देखिए, इसका आयतन निश्चित, आकार निश्चित नहीं है। इसका आकार निश्चित नहीं है, लेकिन इसका देखिएगा तो ना आयतन निश्चित है और ना इसका आकार निश्चित है। जिससे इसका गैस का ना आयतन निश्चित है ना आकार निश्चित है। दोनों का ना, ये गैस का, ठोस का तो आपका आयतन निश्चित है, आकार निश्चित है, लेकिन द्रव का आयतन निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। गैस का आयतन आकार दोनों अनिश्चित है। सिंपल में देखिए, सिंपल में हाइड्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, सल्फर गैस हो गया, गोबर गैस हो गया, सब चीज़ क्या है? इसका कोई निश्चित है? कोई निश्चित नहीं है दोस्तों, इसका कोई निश्चित नहीं है। इसमें आप लाइए 1 रूम छोड़ दीजिए तो 1 रूम में रहेगा
मतलब उसका आकार थोड़ा निश्चित है, इतना गैस है कि उतना गैस है, कोई निश्चित नहीं होता है दोस्तों। आप गैस को नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। आप कहिएगा सर सिलेंडर में द्रव को नापा जाता है, लिक्विड टाइप का होता है गैस, उसको नापते हैं हम दोस्तों। आइए उसके बाद हम जानते हैं, ये हो गया ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक पदार्थ शुद्ध और अशुद्ध, इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, दो पार्टों में डिवाइड किया गया, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध क्या है दोस्तों और शुद्ध क्या है? जैसे कोई भी पदार्थ शुद्ध अवस्था में रहता है, जैसे चावल हो गया, उसको आप कुछ मत कीजिए, वो क्या रहता है? शुद्ध अवस्था में रहता है। उसमें कुछ जैसे कंकड़ उंकड़ मिल गया, वो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। जैसे मतलब बहुत सारे सामान है दोस्तों, शुद्ध और अशुद्ध। उस शुद्ध को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व क्या है दोस्तों? तत्व क्या है दोस्तों? तत्व जो सिंगल अवस्था में, जैसे हम आपसे बोले सिंगल अवस्था में रहेगा उसे तत्व कहते हैं। समूह में सम्मिलित हो जाएगा उसे क्या कहते हैं दोस्तों? यौगिक कहते हैं। उसे समांगी या विषमांगी, हम इसको पूरा अच्छा से पढ़ेंगे। आइए दोस्तों आगे, पदार्थों के तीनों अवस्था के वर्गीकृत अवस्था को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पदार्थों के तीनों अवस्था को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। घनत्व के अनुसार चले दोस्तों, घनत्व के अनुसार चलिएगा तो क्या होगा? ठोस, द्रव, गैस में देखिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों, बताइए ठोस, द्रव, यही हो गया गैस। घनत्व सबसे अधिक किस में होगा? ठोस में होगा कि द्रव में होगा, गैस में होगा? आप ही बताइए। क्या बोल रहे हैं आपसे? पदार्थों की तीनों अवस्था, द्रव, ठोस, द्रव, जो गैस है, उसमें घनत्व के अनुसार चला जाए तो सबसे ज़्यादा घनत्व किस में होगा? तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तुलनात्मक, यानी इसमें तुलना कीजिए कौन किससे ज़्यादा मतलब घनत्व में सबसे अधिक है। तो आप क्या कहिएगा? सर जो ठोस है सबसे ज़्यादा, ठोस है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा? घनत्व होगा। उसके बाद द्रव में होगा, और सबसे कम क्या चीज़ में होगा? गैस में होगा। क्या दोस्तों? सबसे कम गैस में होगा। आणविक बल, क्या दोस्तों? आणविक बल, आप ही बताइए दोस्तों, आणविक बल सबसे ज़्यादा किस में होगा? आणविक बल सबसे ज़्यादा किस में होगा? ठोस में होगा कि द्रव में होगा कि गैस में होगा? ठोस में होगा कि द्रव में होगा कि गैस में होगा? आप ही बताइए दोस्तों। जैसे आणविक बल मतलब समझ रहे हैं, दोनों मतलब मतलब नहीं होता है, दो कण हो गया, जैसे डॉट 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 रहता है, तो इसमें सबसे मतलब नहीं होता है कि जालीनुमा संरचना होता है, जालीनुमा संरचना होगा। उसी प्रकार आप सबसे ज़्यादा कम देखिएगा, सबसे ज़्यादा कम घनत्व किस में होगा? सबसे कम घनत्व होगा ठोस में। उसके बाद किस में होगा? मतलब आणविक बल, जिसके मतलब परमाणु सबसे नज़दीक रहता है, खिंचाव कम रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा, उसमें क्या होगा? ठोस में रहेगा। उसके बाद द्रव में रहेगा, उसके बाद गैस में रहेगा। क्या दोस्तों? सबसे पहले ठोस में रहेगा, उसके बाद द्रव में रहेगा, उसके बाद गैस में रहेगा। आणविक बल और प्रसार, आइए दोस्तों उसके बाद प्रसार, फैलने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रसार कहते हैं। द्रव 21 सिलवा से लिखिए दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस, सोच समझ को आंसर दीजिएगा दोस्तों। प्रसार फैलने की क्षमता, सबसे ज़्यादा फैलने की क्षमता किस में रहती है? सबसे ज़्यादा फैलने की क्षमता किस में रहती है? फैलने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में रहेगी दोस्तों? गैस में रहेगा, सबसे ज़्यादा गैस में रहेगा। लिख लीजिएगा, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, सबसे ज़्यादा पूछ देगा प्रसार सबसे अधिक किस में रहेगा? प्रसार सबसे अधिक गैस में रहेगा, इसीलिए इसको रेड पेंसिल से लिख रहा है। सबसे ज़्यादा गैस में रहेगा, उसके बाद द्रव में रहेगा, किस में रहेगा दोस्तों? द्रव में रहेगा, सबसे कम रहेगा ठोस में। प्रसार, आप बच्चा क्या करता है? सबसे पहले ठोस होता है, ठोस मारता है और निकल लेता है, घर पे आके मिलाता है, क्या है? गलत है। लेकिन प्रसार सबसे अधिक किस में रहेगा? गैस में रहेगा। इसी प्रकार ये तीन गो चीज़ आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। हाल फिलहाल में MTS का एग्ज़ाम आने वाला है, MTS का एग्ज़ाम आने वाला है, MTS का आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम पड़ेगा। उससे पहले आप लोग हम वचन देते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों अच्छा से पढ़ा देंगे, जिससे आपको एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, जब के लिए जय हिंद, और आगे की वीडियो क्लास में मिलते हैं।